खाना परोसूंगी। कौशल्या के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सबसे पहले मेहमानों में उसकी बड़ी ननद घर में आ चुकी थी। कौशल्या उसे अपनी होने वाली छोटी बहू के बारे में बताते हुए बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। अरे जीजी, आपको क्या बताऊं, ये जो हमारी खुशी है ना, बड़ी चुलबुली है और खाना बनाने का तो उसे बड़ा ही शौक है। जब देखो कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है। कभी बर्गर बनाती है तो कभी वो क्या कहते हैं, मोमो लेकिन अगर उससे खाने के लिए कह दो तो खाएगी कुछ नहीं, बस खिलाने का बड़ा शौक है उसे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चोखी बात कही तूने कौशल्या। नहीं तो आजकल की बहुएं तो बड़ी चटोरी होती है, रसोई में गई नहीं और मुंह चालू हो जाता है उनका। अरे तभी तो हम कह रहे हैं ना आपसे, ये हमारी खुशी तो बड़ी ही अलग है। हमेशा दूसरों के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती है, खुद के लिए कभी कुछ नहीं करती। अरे फिर तो उससे मिलना ही पड़ेगा सच में। अब तुमने इतनी तारीफ कर दी है तो हमारा भी मन कर गया है उससे मिलने का। अरे जीजी, आप जब उससे मिलेंगी ना तो बड़ी खुश हो जाएंगी। हम तो कहते हैं शादी के बाद आप उसके हाथ का अलग अलग पकवान खा कर ही जाइएगा। अब ये तो बात पक्की है कि हम तो जब तक तेरी छोटी बहू के हाथ के पकवान नहीं खा लेते तब तक जाएंगे ही नहीं भाई। कौशल्या जैसा बता रही थी, उसकी छोटी बहू सच में वैसी ही थी। हमारी खुशी को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का बड़ा ही शौक था। वो जब भी यूट्यूब पर नया कुछ देखती तो उसे ट्राई करने के लिए उतावली हो जाती। लेकिन फिलहाल तो इस वक्त अपनी शादी को लेकर बड़ी उत्साही थी। चलो चलो सब लोग आ जाओ, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं मंडप में। कितनी सुंदर लग रही है ना खुशी। हाँ, दोनों की जोड़ी राम सीता जैसी लग रही है बिल्कुल। खुशी कह रही थी कि यहाँ मंडप में एंट्री बड़े धमाकेदार स्टाइल में लेने वाली है। धमाकेदार मतलब? अरे रेवती माँ, वो देखो खुशी डांस करते हुए आ रही है, देखो। खुशी को नई चीज़ें ट्राई करने का शौक तो था ही, इसलिए वो बाइक पे डांस करती हुई अपने मंडप पे एंट्री लेती है, जिसे देखकर सब लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने कुछ नहीं देखा था। देखा जीजी, मैंने कहा था ना सबसे अलग है मेरी छोटी बहू। देखा कैसे स्टाइल में एंट्री मारी है उसने। भाई मानना पड़ेगा तेरी छोटी बहू को, सबको चौंका के रख दिया उसने तो। अरे अभी आगे आगे देखिए क्या होता है बुआ जी। खुशी की एंट्री से सब लोग बड़े ही खुश हो गए थे। उसके बाद उसने वरमाला में भी कुछ कमाल ही किया था। वरमाला उड़कर मेहुल और खुशी के पास आ गई, जिसे देखकर वहां हर इंसान नाचने लगा। अरे माँ जी, यहाँ सब लोग बोल रहे हैं कि आपकी छोटी बहू तो बड़ी कमाल निकली। सब लोग हमारे घर की शादी की ही तारीफ कर रहे हैं। अरे हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी एंट्री भी हो सकती है, ऐसा कुछ वरमाला में भी हो सकता है। लेकिन खुशी ने तो सच में कमाल ही कर दिया, सबको दिखा दिया कि हमारे घर की छोटी बहू सबसे अलग है। शादी की ये नज़ारे देखकर तो सब मेहमान काफ़ी उत्साही हो गए थे। बुआ जी समेत मामी जी और ताई जी सब लोग खुशी का गृह प्रवेश करवाने कौशल्या के घर पहुंच गए थे। अरे खुशी बहू, देख तो तेरे स्वागत में कितने लोग आए हैं यहाँ। अरे हमें तो आना ही था, इनकी शादी देखकर तो हमें अब देखना है कि खुशी बहू खाने में क्या कमाल करती है आखिर। अरे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, कल ही हमारी खुशी की पहली रसोई है, देखिएगा उसमें वो क्या धमाल करती है। कल मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो आपने सिर्फ फिल्मों में या इंटरनेट पे देखी होगी। फिर तो हम भी यही हैं, कल हम छोटी बहू के हाथों की पहली रसोई खाएंगे। हाँ हाँ, आप सब रुकिए यहाँ, कल मैं आपके लिए कुछ अलग सा हट के बनाऊंगी। हमसे तो अब कल का इंतज़ार करना भी मुश्किल हो गया है। कल तक का इंतज़ार तो अब सबको रहेगा बुआ जी। खुशी के आने से सबके मन में एक अलग ही उत्साह की लहर सी छा गई थी। सबको अगले दिन का इंतज़ार था कि कब छोटी बहू वो अलग सी हट के डिश बनाए और वो उसे चखे। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम ताई जी। हाँ हाँ, प्रणाम तो सबको होता ही रहेगा। अब जल्दी से बता कि आज क्या हट के बनाने वाली है। आज मैं बिल्कुल फायर सा कुछ बनाने वाली हूँ बुआ जी। क्या कहा? फायर? बुआ जी, मैं आज फायर पानी पूरी बनाने वाली हूँ। बुआ जी, वो आपने फ़ोन में नहीं देखा जो यूट्यूब पर दिखाते हैं, पानी पूरी के ऊपर आग लगी होती है। बस आज हमारी खुशी वही बनाने वाली है। अरे वाह, आज तक तो हमने इसे सिर्फ यूट्यूब पर ही देखा था, आज तो हम इसे अपने सामने देखने वाले हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा। आप सब तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना इस घर में, तो आपको नए नए अनुभव तो होते ही रहेंगे। अरे कहीं नज़र ना लग जाए मेरी बहू को। चल बहू, अभी जल्दी से बना दे ये फायर पानी पूरी। आज तो मैं इसका वीडियो भी लूँगी और अपने व्हाट्सएप पर भी रखूँगी, जिससे मेरी सारी सहेलियाँ जल जाएंगी। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ।
फायर पानीपुरी का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे थे। सब लोग बेसब्री से खुशी का इंतजार कर रहे थे और कुछ देर बाद खुशी एक बड़ी सी थाली लेकर पानीपुरी लेकर आ जाती है। बन गई फायर पानीपुरी बहू। बस अब मेरा हथियार इसमें काम करेगा, ये रहा। खुशी ने एक बड़ा सा लाइटर निकाला और सारी पानीपुरी के चीज़ के ऊपर आग लगा दी और सबको अपना मुंह खोल कर रखने को कहा। सब लोग अपना मुंह खोल कर रखिए, फायर पानीपुरी आपके मुंह में बस आने ही वाली है। खुशी ने एक एक करके सबके मुंह में फायर पानीपुरी डाल दी, जिससे आग से सबका मुंह जल गया। सबने जल्दी से ठंडा पानी अपने मुंह में लिया और चिल्लाने लगे, हाय मर गई, मेरा मुंह जला दिया छोटी तूने तो। हाय अब क्या करूं, मर गई मैं तो। अरे फायर पानीपुरी में तो सच में फायर थी। अब तो जिंदगी में कभी आग के सामने भी ना जा पाऊंगी। अरे बुआ जी, हुआ ना अलग से अनुभव। मैंने कहा था ना आपको ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे मुझे करना भी नहीं है ऐसा अनुभव फिर से। ये ले तेरा निक। कौशल्या मैं तो जा रही हूँ, पता नहीं तेरी नई बहू और क्या क्या अनुभव कराने वाली है तुझे। अरे जीजी खाना तो खाकर जाइए। अरे खाना खाने के लिए ज़बान भी तो होनी चाहिए ना, वो तो तेरी बहू ने जला दी। अब नहीं रहना मुझे यहाँ। खुशी, ये क्या, सब लोग भाग गए? अरे भाभी, इन्हें आदत नहीं है ना ऐसी अलग सी चीज़ें खाने की, बस इसलिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ बदल दूंगी। मम्मी जी, हम तो इसे फूल समझे थे, ये तो सच में फायर निकली। आज इसका पहला दिन ऐसा है, न जाने आगे क्या करेगी। हे भगवान रक्षा करना हमारी। अरे पहले बर्फ तो ला, मुंह जल रहा है। मेरा भी, आइए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशी सच में ऐसा कुछ कर देगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन से तो वो कुछ न कुछ अतरंगी करती ही रहती थी। ये देखिए, आज ना मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए हैं। फ्रोज़न पराठे? ये क्या है भला? मैं क्या कह रही थी खुशी कि ये तुम भी खा लो हमारे साथ, तुम्हें भी तो इतना नया कुछ खाने का अनुभव हो। नहीं भाभी, आपको पता है ना मुझे सिर्फ खाना बनाने का शौक है। मैं सिर्फ खाना परोसूंगी आप सबको। आखिर यही तो एक बहू का धर्म होता है ना। आप सब इन नई नई चीज़ों का अनुभव कीजिए, मैं आपको परोस देती हूँ। कल की फायर पानीपुरी से इतना डर गया हूँ मैं, आज ये फ्रोज़न पराठे सबके सामने ला कर रख दिए। तेरे बीवी है, तुझे ही सबसे पहले खाना होगा। मेरी बीवी है, लेकिन पसंद तो आप सबने किया ना मेरे लिए। हाँ, आप सब भी इस सज़ा के हकदार हैं। चलिए सब साथ में खाते हैं। अरे खाइए ना, अब सब रुके क्यों हैं? खाने से पहले भगवान का नाम ले लो कि इन फ्रोज़न पराठों को खाने के बाद हम सब सही सलामत बच पाए। सब लोग प्रार्थना करने के बाद फ्रोज़न पराठे खाते हैं, जो कि इतने ठंडे थे कि चबाना तो दूर की बात है, टूट भी नहीं रहे थे। तुमने पराठे के साथ आरी नहीं रखी है? इसे काटने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे ये ऐसे ही खाए जाते हैं, कड़क कड़क। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। अरे पिघल तो हम जाएंगे अगर ये फ्रोज़न पराठे खा लिए तो। खुशी के अतरंगी किस्से ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उसके दिमाग में हर दिन कोई ना कोई खुराफात चलती ही रहती थी। आज इतना सन्नाटा क्यों है घर में रेवती? अरे माँ जी, आज फिर से खुशी रसोई घर में है। पता नहीं इस बार क्या बना रही है। हे भगवान, आज फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। पता नहीं आज मुंह जलेगा या दांत टूटने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी कि अब मुझे उपवास रखने चाहिए, उसी में मेरी भलाई है। माँ जी, लो आ गई मुसीबत। माँ जी सोचिए आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे बहू, अब ना मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तू ही बता दे कि आज क्या सजा है। क्या? माँ जी का मतलब है आज क्या नया बनाया है? आज मैंने गुलाब जामुन के चावल बनाए हैं। सत्यानाश! क्या? शाबाश! मैं कह रही थी शाबाश, क्या सोच है तुम्हारी। गुलाब जामुन के चावल, वाह वाह वाह। रेवती, तुम इसके लिए अवार्ड लेकर आना। अरे भाई, हमारी बहू खुशी को अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। पापा जी? नहीं नहीं बेटा, आज नहीं। आज मेरा व्रत है और अभी मुझे बाहर जाना है। कल बात करते हैं। हाँ, निकलो यहाँ से। ये लो, ये तो निकल गए हैं हमें फंसाकर। हम दोनों ही घर में ये गुलाब जामुन के चावल खाने के लिए बचे हैं मम्मी जी। खाने में अलग अलग चीज़ें बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो खुशी यूट्यूब पर नए नए ट्रेंड को देखकर वो भी घर में ट्राई करने लगी थी। ये लीजिए पापा जी रोटी। हाँ दे दो बेटा।
अरे लीजिए ना। अरे ये क्या कर रही हो खुशी, रोटी हाथ में क्यों नहीं आ रही है? अरे आज इसने यूट्यूब पर वो आइसक्रीम वाले को देखा है ना, जो आइसक्रीम नहीं देता आसानी से, बस वही आपके साथ कर रही है। खुशी बहुत देर तक यही करती रही, जिससे सब लोग अब थक गए थे। रेवती, एक काम कर, होटल से रोटियां मंगवा ले। खुशी तू ना बेटा खेलती रहे ये सब। हाँ, इसका तो खेल ही ख़त्म नहीं होने वाला आज। मैं बाहर से ही रोटियां मंगवा लेती हूँ। खुशी के ससुराल वाले अब तो सदमे में रहते थे। न जाने कब खुशी कोई नया चोंचला लेकर उनके सामने आ जाए, लेकिन हमारी खुशी को तो इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। माँ जी, देख, आज ना मैं तुझे पहले ही कह रही हूँ, आज मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ और ना ही आज कुछ खेलने के मूड में हूँ, इसलिए तू यहाँ से चली जा। हाँ खुशी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब पैंतरे मत आजमाया करो। हर बार तुम कुछ अलग करने के चक्कर में हमें फंसा देती हो। अरे भाभी, ज़िंदगी में फ़न होना ज़रूरी है, इसीलिए कुछ न कुछ अलग ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वैसे आज क्या नया ट्राई किया है, ज़रा बताओ। वही तो बताने आई थी आपको। आज ना नागिन नूडल्स बनाए हैं, देखिए। अरे वाह, दिखाओ ज़रा। देखिए, अब इसे खाते ही आप डांस करने लगेंगी। हैं, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। ये रेवती को क्या हो गया, आज इसकी तारीफ क्यों कर रही है? मैंने भी ना आज तुम्हारे लिए एक चीज़ बनाई है। ये देखो, इसे कहते हैं झोल लड्डू, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। वो क्या है ना, तुम अपना खाना तो सिर्फ परोसती हो, खाती तो हो नहीं, तो आज मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे क्यों नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत थी। लो खाओ। अभी आपने इतने प्यार से बनाए तो ज़रूर खाऊंगी। रेवती ने जो झोल लड्डू बनाए थे उसमें उसने जुलाब की गोलियां डाल दी थी, जिसे खाते ही खुशी एकदम से बाथरूम की ओर भागने लगी। अरे मेरा पेट, मैं अभी आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ, आराम से आओ। हाँ, अरे इसे क्या हो गया अचानक से? बस माँ जी, आज इसने खुद भी कुछ नया सा ट्राई जो कर लिया है। हमेशा परोसती थी ना सबको, आज खुद खा भी लिया। सुबह से शाम हो गई खुशी को, लेकिन बाथरूम के चक्कर ही लगा रही थी वो। अब तो बाथरूम का पानी भी ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने अंदर से रेवती को आवाज़ लगाई। अरे भाभी, ज़रा पानी चालू करना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ पानी चालू करूँ कि नहीं। अरे भाभी, चालू करिए ना, क्यों ऐसा कर रही हैं? ये कोई समय है क्या खेलने का? हाँ, तो खाना खाते वक्त भी रोटी के साथ खेलना अब से बंद कर देना, समझी? भाभी, मैं आपकी बात समझ गई, प्लीज़ पानी चालू कीजिए। तुम कहो तो तुम्हारे लिए फायर साबुन ले आऊं? भाभी, आज से मैं कुछ भी अतरंगी नहीं करूंगी, सच में, अब प्लीज़ पानी चालू कर दीजिए। खुशी को अपना सबक मिल चुका था। जुलाब की गोली ने उसके अंदर के अतरंगी कीड़े को मार दिया। उसे समझ में आ गया था कि वो जो अपने शौक के लिए लोगों के साथ खेल रही थी वो गलत था। जब अपने ऊपर बात आती है तो हमें उस चीज़ से गुजरने में कितनी तकलीफ होती है। माँ जी, देखिए आज मैंने क्या बनाया है। हैं? फिर से क्या बना कर ले आई? माँ जी, देखिए तो सही क्या बनाया मैंने। क्या बनाया है, जल्दी से बता दे तू ही। आज मैंने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अरे माँ जी, डरिए मत, इसमें से कोई फायर नहीं निकलने वाली। हाँ, और ना ही इसमें कोई झोल है। अब तो मैं सिर्फ खाना परोसूंगी नहीं, खाऊंगी भी।